हेलो बच्चों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हम कॉमर्स ही क्यों चुनें। यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। अभी अभी आपने क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। अब आप लोग बड़े ही रिलैक्स हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आप सोच रहे हैं कि अब कुछ टाइम तक तो मैं बुक्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अब मैं रिलैक्स करूँगा। गेम्स का शौक़ होगा तो आप गेम्स खेलेंगे, एक्सबॉक्स, PS5। आउटिंग का शौक़ होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे। यदि पेरेंट्स ने कोई वेकेशन प्लान करके रखा है तो आप वहाँ जाएंगे। मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम का जो प्रेशर आपने लिया था वो सब आप 1 महीने में रिकवर करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच आप अपने पेरेंट्स के साथ छोटा मोटा एक सरसरा सा डिस्कशन तो ज़रूर कर रहे होंगे कि अब क्लास 11th आने वाला है, क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। ये तो आपका और आपके पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि भैया 10th के बाद तो 11th में स्ट्रीम चूज़ करना होती है ना। कभी कभार मोबाइल चलाते चलाते आप YouTube पर वीडियोस भी सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी स्ट्रीम ले क्लास 10th के बाद। अब इन सब के बीच आपके मन में ये आ जाता है और आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस भी करते हैं कि हमें कॉमर्स लेना है। क्या आ जाता है आपके मन में कि हमें कॉमर्स लेना है। अब सवाल आता है कि हम कॉमर्स ही क्यों चुनें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। मैं पूजा मेहता, ये है मेरा YouTube चैनल स्टडीनेटिक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉमर्स ही क्यों चुनें, या आप यदि कॉमर्स चुनेंगे तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं जिससे आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आपके मन में ये आ गया है कि मुझे कॉमर्स लेना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। आप 3 कारणों के कारण कॉमर्स ले सकते हैं। पहला, या तो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया है कि बेटा कॉमर्स ले लो, तो आप अच्छे बच्चे की तरह कॉमर्स ले रहे हैं। दूसरा, या तो जो आपका फ्रेंड है, जो अच्छा वाला फ्रेंड है, उसने कॉमर्स चूज़ किया है तो आप भी इसीलिए कॉमर्स ले रहे हैं। और तीसरा, आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे या तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या मुझे MBA करना है और मुझे बिजनेस की फील्ड में जाना है। यदि तीसरा वाला आपने सोच रखा है तो इसका मतलब है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले 2 यदि आपने सोच रखे हैं, या तो आपके पेरेंट्स ने कहा है या आपके फ्रेंड्स ने कहा है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कॉमर्स लेंगे तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, जो कॉमर्स की फील्ड होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप क्लास 11th में कॉमर्स लेते हैं ना, तो इससे आपके आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। मैथ्स, साइंस, ये सब तो आप 10th तक पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये सब्जेक्ट्स आगे आपको बिजनेस की फील्ड में, नोट कीजिएगा, बिजनेस की फील्ड को अच्छे से समझने में हेल्प करते हैं। मतलब आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसके अकाउंट्स को हैंडल करना चाहते हैं, वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स की फील्ड ही चूज़ करनी चाहिए। क्या करते हैं बच्चे, पहले तो मैथ्स या साइंस ले लेते हैं, फिर कॉमर्स की फील्ड में उतर जाते हैं। नहीं, यदि आपने ये सोच रखा है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, तो आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए। अब कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं,
यदि आप कॉमर्स चूज़ करते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और एक सब्जेक्ट जो होता है वो एडिशनल होता है। उन सब्जेक्ट्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। अब ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग, जिसे हम हिंदी में लेखा शास्त्र भी कहते हैं। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है मैडम? देखिए, जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो अकाउंट से रिलेटेड होती हैं चीज़ें वो बताई जाती हैं। जैसे आपने कहीं बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ पर बहुत सारा सामान खरीदा और बेचा जाता है, या आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर आप बहुत सारा सामान खरीदे हुए और बेचोगे, तो वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें किस तरह से हैंडल करना है वो आपको अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो इसका पहला सब्जेक्ट भी आपको बिजनेस की फील्ड में आगे ले जाने का काम करता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़, जिसे हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन कहा जाता है। इसमें बिजनेस में किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं, मतलब स्मॉल बिजनेस भी होते हैं, लार्ज बिजनेस भी होते हैं। क्या बिजनेस का मोटिव सिर्फ पैसा अर्न करना होता है? बिजनेस को किस तरह से चलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी बिजनेस की स्टडीज़ कराई जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इसमें इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसमें डेटा कलेक्शन की चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं बिजनेस के गुण सिखाने में। यदि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी किसमें? बिजनेस की फील्ड में आगे ले जाने के लिए। और इसका जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो या तो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, या आप मराठी आपकी लैंग्वेज है तो वो हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट के हैं, किस स्कूल से हैं। और एडिशनल जो इसका एक सब्जेक्ट होता है वो भी डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। ठीक है, तो जो इसके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं। एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। और ये चीज़ें स्कूल और स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो 3 होते हैं वो कंपलसरी ही होते हैं। कौन कौन से? लेखा शास्त्र, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक अध्ययन, और तीसरा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ठीक है, अब हमने इस पूरे वीडियो में क्या समझा कि हम कॉमर्स को क्यों चुने। इसलिए चुने क्योंकि यदि हम किसी बिजनेस की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो हमें अकाउंट के गुण सीखने पड़ेंगे, हमें बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी पड़ेगी, हमें इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी, तभी हम उस बिज़नेस में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यदि आपने ये मन बना लिया है कि नहीं, मुझे आगे चल के किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, टाटा, बिरला, अदानी, इन कंपनीज़ में काम करना है, तो मैं MBA करूँगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनूँगा, कंपनी सेक्रेटरी बनूँगा, और बहुत सारी फील्ड होती हैं कॉमर्स की, करियर ऑप्शंस भी इसमें बहुत सारे होते हैं। हर चीज़ का मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन यदि आपने सोच लिया है कि भैया मुझे कॉमर्स ही चुनना है, तो ये वीडियो देखने के बाद तो आप पक्का कर लीजिए कि आप कॉमर्स ही चुनेंगे यदि आप बिज़नेस की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। जैसे हम नर्सरी में पढ़ते हैं ना ABCD, क्योंकि हमें आगे पढ़ाई करनी है, वैसे ही आपको क्लास 11th में पूरे बिजनेस स्टडीज़ का बेसिक समझाया जाएगा, पूरे बिजनेस का, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। और इन्हें समझकर आप जब क्लास 12th में आएंगे तो आपके लिए और इजी रहेगा। आगे आप MBA, BBA या CA या CS इन सब की तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि हम कॉमर्स को क्यों चुनें। यही कारण है जिसके कारण आपको कॉमर्स को चुनना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।